सुप्रभातम बच्चों। कल मैंने आपको आरोह काव्य खंड में कबीरदास जी के पद के शब्दार्थ आपको लिख कर के डाले थे। आशा है कि आप लोगों ने उनको लर्न कर लिया होगा। आज मैं पद संख्या 2 का भावार्थ बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक अपनी पुस्तक में देखेंगे, भावार्थ को समझेंगे। संतो देखत जग बौराना, इस पद में भी कबीरदास जी ने इस संसार में रहने वाले लोगों को सचेत करते हुए लिखा है अपने काव्य में कि मैं देख रहा हूँ कि इस जग में लोग माया के चक्कर में आकर के बौरा गए। संतो देखत जग बौराना, मैं देख रहा हूँ कि ये जग पागल हो गया है। किसके चक्कर में? माया के चक्कर में। साँच कहूँ तो मारन धावे झूठ झूठे जग पतियाना। जो साँच बात है, जो सच्ची बात है, अगर सच्ची बात को हम किसी को कहते हैं तो मारने को दौड़ते हैं। अगर किसी से सच्ची बात कह दो तो मारने को दौड़ता है। झूठे जग पतियाना, और झूठी बात जो उनसे कहो वो बातें उनको अच्छी लगती हैं, उन्हीं बातों का अनुसरण करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्राप्त करे स्नाना। प्रातः काल से नीम बहुत माला फेरते हैं, तमाम तरह से जप तप नेम और धर्म का पालन करते हैं। प्रातःकाल स्नान करके नियम आदि का व्रत का पालन करते हैं। आत्म मार पखाने पूजे, आत्मा की आवाज़ को ना सुन करके पत्थर को पूजते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना। जो ऐसे लोग होते हैं जो अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, अंधविश्वासों पर विश्वास करते हैं, पत्थर इत्यादि पूजते हैं, ऐसे लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। बहुतक देखा पीर औलिया, मैंने बहुत से ऐसे धर्म गुरुओं को देखा है जो धर्म पुस्तक पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और कै मुरीद तदबीर बतावे, जो अपने उनके शिष्य हैं उनको उपाय बताते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आप ये कर्मकांड करिए, आप ये करिए। उनमें वही जो ज्ञाना, जो ऐसे जो धर्मगुरु होते हैं अपने शिष्यों को उसी प्रकार की शिक्षा देते हैं जितना उनको ज्ञान होता है। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना, विभिन्न तीर्थों में जाते हैं, वृक्षों के नीचे या तीर्थ स्थान पर जो पत्थर रखे रहते हैं उनकी पूजा करने लगते हैं। अगर कोई जरा सा भी 1-2 तीर्थ कर आते हैं तो उनका बड़ा घमंड हो जाता है कि मैंने इस संसार में आकर के और बहुत अच्छे से ईश्वर प्राप्ति के लिए अपना कर्म किया है। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, तीर्थ हो आते हैं, लोगों को उपदेश देने लगते हैं, टोपी पहन लेते हैं, माला पहन लेते हैं, अपने मस्तक पर तिलक लगाते हैं और गर्व करने लगते हैं कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है इस संसार में और मैं अब दूसरे को उपदेश दूं। तो बच्चों, इस पद में ये बताया गया कि हमें पाखंडों में नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि क्या सच है, हमें किसी को सताना नहीं चाहिए। हमें जो सच्ची बातें हैं उनका अनुसरण करना चाहिए। अपने से भी, अपने विवेक से भी सोचना चाहिए कि क्या सच है क्या गलत है, उसी का अनुसरण करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पुरातन से जो परिपाटी चली आई हुई है उसी को अंधविश्वास, अनेक प्रकार के अंधविश्वासों का हम पालन करने लगते हैं। हमारे पास भी विवेक है, ज्ञान है, हम सोचें क्या सही है क्या गलत है, उसी का अनुसरण करें। अगला पद है बच्चों, साखी सबदई गावत भूले आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोह राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लर मुँह मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भ्रम भुलाना। केतक कहूँ कहा नहीं माने सहज ही सहज समाना। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि लोग साखियाँ शब्द गाते हैं और घमंड में भूले रहते हैं और अपने आप को नहीं पहचान पाते। आत्म खबर न जाना, आत्मा की आवाज़ को नहीं पहचान पाते। हिंदू लोग कहते हैं कि मुझे राम प्यारा है, मुसलमान कहते हैं कि मुझे रहीम अर्थात अल्लाह प्यारा है। इस चक्कर में दोनों आपस में लड़ जाते हैं।
लेकिन मर्म अर्थात उसका भेद कोई नहीं जान पाता कि जो अल्लाह है वही राम है, जो राम है वही अल्लाह है। आपस में दोनों लड़ते रहते हैं कि मेरे अल्लाह अल्लाह कहने वाले संसार में ज़्यादा लोग हो जाएं, राम राम कहने वाले लोग इस संसार में ज़्यादा हो जाएं, मेरे मुस्लिम धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार हो जाए, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो जाए। इस पर ही आपस में विवाद करते रहते, जबकि वास्तविकता यह है कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। हमें आपस में भेद नहीं करना है, आपस में भाईचारे से रहना है। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना। जो ढोंगी पुरुष होते हैं, जो घमंडी पुरुष होते हैं कि वो घर घर अर्थात घर घर जा कर के वो ईश्वर का मंत्र देते फिरते हैं कि आप ये इसका अनुसरण करिए तो आपका जीवन सफल हो जाए। गुरु के सहत सिक्के सब बूढ़े। जो ऐसे दम्भी, घमंडी और अभिमानी पाखंडी जो गुरु हैं, अगर ऐसे जो गुरु हैं या ऐसे लोग हैं जो अपने दूसरे को जो अपना शिष्य बनाते हैं, तो गुरु तो बूढ़ते ही हैं इस संसार सागर में, लेकिन उनके शिष्य भी गुरु के साथ साथ भी उसका शिष्य भी रसातल में चला जाता है, और जब अंत समय आता है तो वो पछताता है। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भ्रम भुलाना। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे साधु भाइयों, मेरे ज्ञानी पुरुषों, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस जो आपका ये भ्रम है, जो आपका संदेह है, ये इसको दूर करना है। इसी में संसार के सभी लोग भूले पड़े हैं। मैं कहाँ तक कहते कहूँ कहा नहीं माने, सहज ही सहज समाना। मैं कहाँ तक समझाऊँ लोगों को, कहाँ तक अपनी बात कहूँ, लेकिन सब देखा देखी पुरुष लोग सब उन्हीं बातों का अनुसरण करते चले जाते हैं और अंतकाल पछताते हैं। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। पढ़िएगा, समझिएगा और ध्यानपूर्वक वीडियो को सुन करके जहाँ कहीं कोई परेशानी हो तो निश्चित रूप से मेरे पर्सनल नंबर पर आप फ़ोन कर करके अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।